की स्थिति है लोगों से मांग कर, ना हो तो हम मांग कर लाएं। तो संतोष से पूछा कि संतोष, उसने कहा 1 रुपया नहीं, था ही नहीं। तो अरविंद ने पूछा चुनाव कैसे लड़ेगी, उसने मेरी तरफ देखकर कहा भाई लड़ाएगा। अरविंद ने मुझसे पूछा हाँ भाई, मैंने कहा हाँ लड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, भाई लड़ाएगा। हमने 1 दिन कैंपेन चलाया और पूरी देश के लोगों से पूछा कि संतोष बेहोश है, 14 लाख रुपए की जरूरत है, केवल 24 घंटे का समय दे रहे हैं, कौन कौन ऑनलाइन पैसे देगा। दोस्तों सलाम इस दिल्ली को कि 32 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर जमा हुए। अब एक संतोष नहीं, हमारी 2 संतोष लड़ जाएंगे उस पर, और वो अपनी जिंदगी की जंग भी लड़ जाएगी उसी पैसे पर। इसलिए यह मत सोचो कि पैसा कहां से आएगा, तुम तो उस दिन की उम्मीद करो। उस दिन देखो शादरे जाती हो आदरणीय शीला दीक्षित जी, लोग पूछते हैं हाल यहां का खराब क्यों है, तो कहती हो यहां तो पहले पागल रहते थे, मैंने रहने लायक बना दिया। पानी में अनाज भीग जाता है, लोग कहते हैं मैडम पानी में अनाज भीग गया, तो क्या हुआ, सड़ा थोड़ी है अभी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैसे झाड़ पर नहीं लगते, इस बार आना वोट मांगने अपनी चाची को लेकर, कह देंगे वोट भी वहीं से ले ले, झाड़ पर लगे हुए, जा हमारे वोट भी वहीं लटके हुए हैं। इतना अहंकार, इतनी बदतमीजियां। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, मैं इस मंच पर खड़े होने के बाद भी आपके बीच हूं। मैंने पिछले 2 साल में कभी गालियां नहीं सुनी, उससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी। मैं तो जाता था, कभी सम्मेलन में जाता था, प्रोग्राम में जाता था, कई लाख रुपए लेता था, पीछे से चला जाता था, पीछे से आता था। मैंने पहली बार देखा, पहली बार धमकी देखी, पहली बार अपने घर पर गुंडे देखे। 28 तारीख को अन्ना का अनशन समाप्त हुआ, 30 तारीख को इनकम टैक्स वाले मेरे पास आ गए, जैसे भारत का सबसे बड़ा अंबानी मैं ही हूं, पता नहीं। बेचारे लगे रहे पूरे दिन, आखिर में धन्यवाद के अलावा कुछ दे ही नहीं पाए, और आंख दबा के बोले साहब ऊपर से आप समझ लीजिए। मैंने कहा हम सब समझ रहे हैं, ऊपर तुम्हारा कहां है, पर तुम भी उन्हें समझा देना कि उनके ऊपर भी एक ऊपर है जो इंतजार कर रहा है उनका, कभी ना कभी वहां भी जाना है। जितने प्रकार के तुम्हें काम करने हैं कर लो। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनूस सर बदलते रहते हैं, और ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। अभी तुम किराएदार हो, नवंबर के बाद तुम्हें मकान नहीं मिलेगा कि किसमें तुम्हें बैठना है। ये इस प्रदेश में माहौल बना देना है। अगर दिल्ली आप जीत गए, अगर दिल्ली में आपने ध्वजा फहरा दी जिसकी आहट दिखाई दे रही है, तो 6 महीने के अंदर गुड गवर्नेंस का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक नए संजीवनी बूटी लेकर आइए भाजपा, इन्हें लियाओ, पूरा देश ठीक हो जाएगा। उनसे पूछो कि भाई साहब चीन अंदर घुस रहा है, इस पे कुछ कहना है? बोले नहीं नहीं इस पे नहीं कहना, वीजा दिला दो अमेरिका का। अबे अमेरिका का वीजा कौन सा ऐसा स्वर्ग के रास्ते में फ्लैट है कि ये नहीं मिलेगा तो मर जाओगे। मैं हर साल अमेरिका जाता हूं, लाइव कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जा रहा है। अमेरिका की गरज पड़ती है, हाथ जोड़ता है तो बुलाता है, ना गरज पड़ती है अपने घर रहे, ऐसी अमेरिका रहकर मैं भारत में ठीक हूं। यहां पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने वाले लोग और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेरिका के वीजा की चिंता करें। उनको चिंता करनी चाहिए कि हिंदुस्तान ऐसा कैसे बने कि अमेरिका वीजा के लिए तरसे यहां आने के लिए। इस पर चिंता नहीं करते, फर्जी कामों में हमारा ध्यान भटकाते हो। एक देश के बड़े लाडले युवा युवराज हैं, वो बाल कटाने विदेश जाते हैं, नाक कटाने हिंदुस्तान आते हैं। वो हर समय जब देखो बाहर ही रहते हैं, वो जब कोई घटना होती है वो बाहर रहते हैं। देश स्पेन में होता है, पट्टा स्पेन में होता है, वो भारत इसी काम के लिए आते हैं सिर्फ। और आने के बाद उन्हें कहा जाता है ये आ गए, ये मसीहा हैं, ये बताएंगे अगली बात। दलितों के घर खाना खाया उन्होंने, 1000 दलितों के घर खाना, बाद में तो दलितों ने मना कर दिया कि रहने दो, तो खा के भी बेकार कर रहा है। राजा का यह काम ही नहीं है, नेता का यह काम ही नहीं है कि वो दलित के घर खाना खाए। मैं ठीक बात कहूं तो जितने लोगों के हाथ नीचे हैं वो ऊपर उठे दिखाई दे अगली पंक्ति पर। राजा का, सांसद का, विधायक का, जनप्रतिनिधि का यह काम नहीं है कि वो दलित के घर खाना खाए। विधायक का काम यह है कि रात को जब अपने घर बैठकर खाना खाए तो चिंता करे कि उसकी विधानसभा में सभी दलितों ने खाना खा लिया होगा या नहीं खा लिया होगा, यह उसका काम। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब ये कहते हैं कसम राम की खाते हैं। मैं भाजपा वालों से अनुरोध करता हूं कि इस बार के चुनाव में राम की कसम मत खाना, क्योंकि राम तो अजर अमर है, तुम्हारे झूठ बोलने पे कुछ होना नहीं उन्हें। इस बार अपने बच्चों की और अपने बाप की कसम खाना, कि कसम बाप की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बार करके देखो, एक बार बाप की कसम खाकर चुनाव लड़ो, सारे के सारों को हरिद्वार जाना पड़ जाएगा 2 महीने बाद। राम का बेवकूफ बना दिया, राम बेच दिया। मैं चैनल पर था, मैंने कहा तुमने तो कहा था मंदिर बनाएंगे, इतनी लाशें गिरा दी थी तुम्हारे नेता ने, जिस नेता को आज तुमने ही कंडम कर दिया, तुमने ही कह दिया कि ये बेकार है। 83 साल के एक आदमी को घर में छोड़ दिया, बेचारे बुजुर्ग को, सारे इकट्ठे हो गए गोवा में,
वहां का समुद्र तट ऐसा भाया कि अगले को वनवास पे भेज दिया। कहा बाबा तुम आराम करो, अब देश को लूटेंगे हम, तुम पे नहीं लूट पाया, ठीक से अब हम काम करेंगे। राम इस काम में नहीं मिलते। राम तो उस काम में मिलते हैं जो अयोध्या से चलते हैं लड़ने के लिए दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन से, तो रास्ते में किसी राजा का साथ नहीं लेते, वंचितों का साथ लेते हैं, वनवासियों का साथ लेते हैं, मल्लाहों का साथ लेते हैं। राम के आदर्श की बात करने वाले लोग अंबानी और अडानी की दुकान बनाकर इस देश को रख दें और हम सोचें कि ये राम का चरित्र ले आएंगे। राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी सोच कर देखे, भगवान राम और उनके छोटे भाई भरत के बीच में 14 साल अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल की तरह घूमता रहा। तुम रखो भाई, नहीं मैं नहीं रखूंगा, तू रखे। और उसी पार्टी के सबसे बड़े रहनुमा, मुझे कहना नहीं चाहिए, इतने परेशानी में फंसे कि अपनी भाई की गोली के शिकार हुए। आपने राम के नाम पर राजनीति की, राम अंदर से नहीं किया आपने, अन्यथा ना ये आपके साथ होता ना देश के साथ होता। आपने राम को छोड़ा, राम ने आपको छोड़ दिया कि जाओ तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के भी नहीं हो सकते। मैं आखिर में, जैसा सुरेंद्र ने मुझे कहा है, आज ये सुरेंद्र का दिन है, आज कमांडो सुरेंद्र का दिन है, आज संजय सिंह का कुमार विश्वास का दिन नहीं है, आज उस सैनिक का दिन है जो इस समय भी AK-47 लेकर खड़ा हुआ है सियाचिन की -42 डिग्री सेंटीग्रेड में। आज हर उस सैनिक का दिन है जो आज की दोपहरी में 48 डिग्री में जैसलमेर के आगे खड़ा हुआ था। दोस्तों, मैं हर साल अमेरिका जाता हूं। वॉशिंगटन में एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, वो अपने घर पे खाना खिलाने ले गए, कुछ डॉक्टर्स को बुलाया और कई डॉक्टर से परिचय कराया। मुझे एक खुशी हुई, मेरी आंख भीग गई ये दिन जानकर कि राष्ट्रपति ओबामा के 18 डॉक्टर्स की टीम में 13 भारतीय लड़के लड़कियां काम करते हैं। ये हिंदुस्तान के बेटों की इज्जत है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की। ये भारत के बेटों की इज्जत है। मैं सोचकर थ्रिल हो गया अंदर से कि कैसा लगता होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का सबसे दबंग नेता ओबामा हिंदुस्तान के डॉक्टर्स से बेहोशी की दवा लेकर अपना शरीर छोड़ देता होगा कि करो मेरा इलाज बेटा, तुम हिंदुस्तान का मस्तिष्क हो, मैं तुम्हारी प्रतिभा को सलाम करता हूं, करो मेरे ऊपर जो प्रयोग करने हैं। ये बात मैंने आपको बताई तो आपने तालियां बजाई, कम तालियां बजी। अगली बात पर गुस्सा आए तो इससे ज्यादा तालियां और वोट गिनवा देना दिल्ली कैंट में। दुनिया के सबसे बड़े नेता हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की प्रतिभा पर भरोसा करते हैं और एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेताएं, उन्हें जरा सी बीमारी हुई तो इलाज कराने विदेश चली जाती हैं। आप हमारे बेटों पर भरोसा नहीं करती और मैं आपके बेटे पर भरोसा करके हिंदुस्तान सौंप दूं उसे। आपने देखा कभी वो मंजन बेचने वाला अजगर दिखाता है? अजगर ने कभी मंजन नहीं किया, पर वो अजगर दिखा के मंजन बेचता है। इन्हें लगा अजगर ये दिखा लेंगे, मंजन हम बेच जाएंगे आराम से। भाजपा को ये गलतफहमी रही। तब तक तो हम बड़े क्रांतिकारी थे, तब तो हम बड़े सुखदेव भगत सिंह राजगुरु थे। मुझे जो भाजपा का आदमी मिलता था, जो RSS का स्वयंसेवक मिलता था, गले लगा लेता था। जी खुश कर दिया आपने, कांग्रेस को नंगा कर दिया आपने। आप लोगों ने बिल्कुल आईना दिखा दिया इनको। उन्हें लगा कि ये अपना नंगा करते रहेंगे, जो कपड़े कांग्रेस के उतरेंगे वो हम पहन लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमने कहा भाई तुम विपक्ष हो, चलो तुम पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा काम है, पर लोकायुक्त तो बना दो, लोकपाल पे तो लड़ लो। 3 बातें तुमने सबके सामने कही थी। अंदर जाके सुषमा स्वराज बोली संघीय ढांचे पर प्रहार है। उसी दिन कहती, जिस दिन अन्ना 2012 में 12 दिन के लिए बैठे हुए थे, उस दिन कहती कि हम लोकायुक्त नहीं बनाएंगे, संघीय ढांचे पर प्रहार है। पता था कि देश इतना गुस्से में कि खुद के ढांचे नहीं बसते, कहां रखे हुए हैं दिल्ली में। उस समय तो बोले आई सल्यूट अन्ना हजारे, और बाद में 2-4 महीने बाद बोले नहीं हम नहीं बनाएंगे, तो संघीय ढांचे पर प्रहार है। आपको यह गलत फहमी है कि दुनिया भूल जाती है। दुनिया सब याद रखती है, हिंदुस्तान सब याद रखता है। हिंदुस्तान उस बेटे को जन्म देता है जो 7 साल की उम्र में अपने पिता को जलियांवाला बाग में मरते हुए देखता है और 16 साल की उम्र में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मार के आता है। हिंदुस्तान उन बेटों को जन्म देता है। लोग कहते हैं 70 लोग कहां से आएंगे, लोग कहते हैं 540 लोग कहां से आएंगे। भारत माता की कोख इतनी बांझ नहीं है कि वो सिर्फ कलमाड़ी और गडकरी पैदा करे। भारत मां ने अच्छे बेटे पैदा करना बंद नहीं किया। अभी दिल्ली कैंट ने एक चुन के दिखा दिया, आपने निकाल दिया एक आदमी। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं, मैं तो बहुत छोटी बिसात का आदमी, बहुत छोटा कलाकार हूं। रात भर कविताएं सुना के पैसे लाकर अपना घर चलाता हूं। पहले नौकरी करता था। इस देश में बड़े बड़े कलाकार हैं। इस देश में शाहरुख खान है, सलमान खान है। इस देश में बड़ी बड़ी हीरोइन है, प्रियंका चोपड़ा है, कैटरीना कैफ है, जिनके ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग है। वो अपने कुत्ते के फोटो लगाते हैं।
वो सारे हीरो अपने कुत्ते का फोटो लगाते हैं, लेकिन पिछले 3 साल में आपने हीरो इमेज का मायना बदल दिया। आज हिंदुस्तान में फिल्म कौन सी हिट हो रही है, पिट रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आज हिंदुस्तान में खलबली उस समय मच जाती है जब 5.5 फीट का 40 किलो का एक लड़का कहता है कि मैं कल कुछ लोगों की जन्मपत्री खोलूंगा, तो 250 नेताओं को नींद आनी बंद हो जाती है कि क्या होगा। यह हिंदुस्तान में आपने चमत्कार करके बताया कि एक छोटा सा आदमी चलता है चप्पल पहनकर, घिसी हुई कमीज पहनकर, पैंट पहनकर, अरविंद केजरीवाल, तो ये दिल्ली में इनकी खलबली मच जाती है। दिस केजरीवाल गाय इज वेरी निगेटिव। केजरीवाल तो कंप्लीट पॉजिटिव है, तुम्हारे यहां एक ही चीज पॉजिटिव है, नाम नहीं लूंगा उसका कौन सा पॉजिटिव है। दोस्तों ये खलबली इनके अंदर मची हुई है, क्योंकि सुरेंद्र ने कहा है समय भी बहुत हो गया और हमारी पूरी दुनिया में, मैं उन सब के लिए भी चाहता हूं आपसे ताली बजे। इस समय ये आपकी आवाज के थ्रू ये पूरी दुनिया में जा रहा है, ये कार्यक्रम पूरी दुनिया में से हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, जो आज आप यहां कारगिल का दिवस मना रहे हैं, कारगिल की जय मना रहे हैं, और अपनी वेबसाइट पर भी ये चल रहा है। आज एक अखबार की संवाददाता आई थी मुझसे बात करने, बोले आप लोगों की साइबर टीम कैसी है। मैंने कहा 20 लोग हैं। बोले नौकरी पे कितने, मैंने कहा एक भी नहीं छोड़ के आए। बोले पैसे कितने खर्च होते हैं, मैंने कहा हिसाब नहीं लगाया। बोले मतलब, मैंने कहा लैपटॉप पे खर्च हुए थे। बोले कितने खरीदे, मैंने कहा खरीदे नहीं, 3 तो मेरे घर से उठा के ले गए, 2 उसके घर से मांग लाए, एक आदमी सड़क पे मिल गया था, जी मैं कुछ कर सकता हूं, मैंने कहा ला लैपटॉप दे दे। चिंता मत कर, क्योंकि फकीर हैं, मुसल्ला रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं, फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। हमने तुम्हें छोड़ रखा था, हमने तुमसे कह रखा था कि चला लो, सुधर जाओ, वक्त है अभी, मान जाओ, देख लो, नहीं माने तुमने सोचा कि कोई पैदा ही नहीं होगा, ऐसे ही खो खो खेलते रहेंगे, 13 तो तुम लूटो, 17 में हम लूट लेंगे, फला में हम। अब तुम्हारी खो खो खत्म है। इस बार आम आदमी खुद अंदर जाएगा और तुम्हें बताएगा कि कानून कैसे बनता है। हमारे संजय सिंह जी के परिचय के साथी कोई आ गए एक दिन, संजय भाई और हम साथ रहते हैं गाजियाबाद में कभी कभी। सुबह ही सुबह एक सज्जन मिलने आए, स्कॉर्पियो में कुर्ता लगा के उतरे, 15-20 और चेले चपाटे, साहब मैं बड़ा स्वयंसेवक हूं, बड़ा अच्छा मैंने काम किया है, बस मुझे टिकट चाहिए और आप लड़ाइए मुझे। और मैं विधानसभा का नहीं मांग रहा साहब, मैं तो लोकसभा की तैयारी करना चाहता हूं, आश्वासन चाहिए। तो संजय सिंह ने कहा जी बिल्कुल करिए, पूरी मेहनत करिए, लड़िए भ्रष्टाचार के खिलाफ। फिर मैंने बीच में कहा, मैंने भाई साहब आपको शर्तें पता है, वो अरविंद केजरीवाल नामक जो आदमी उसने क्या क्या बातें रखी हैं। बोले जी कैसे, मैंने कहा वेतन आधा मिलेगा आपको, दिल्ली में आपका मकान है, बोले हाँ है। मैंने कहा तो मकान नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लाल बत्ती नहीं मिलेगी। बोले जी फिर क्यों टिकट लूंगा मैंने कहा हम देने गए थे तुझे, भाई तू ही आया था, ऐसा टिकट लेना है तो ले ले। बोले जी इससे तो ट्रेन का ही ठीक है। मैंने कहा निकल। तो यहां कोई टिकट विकेट का नहीं है, यहां तो ये टिकट और फजीता है। यहां तो असली ताकत इस पार्टी की किसकी है, इस पार्टी की ताकत यह है कि जितने लोग यहां पर हैं, जितने भी हजार हों, इतने लोग हिंदुस्तान की कोई पार्टी बिना थैली के और बिना पैसे दिए करके बता दे, मैं उस पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। बताइए आप, ये लाए हुए लोग नहीं हैं, ये आए हुए लोग हैं। इसलिए दोस्तों आखिर में जैसा कमांडो सुरेंद्र सिंह ने कहा है, उनका कहना है कि एक गीत उन्हें बहुत प्रिय है मेरा, वो मैं सुना देता हूं, जो कारगिल के लिए ही लिखा गया था, जो इसी मौके के लिए लिखा गया था, उसे सुनाकर। लेकिन मैं आप सबसे कसम चाहता हूं, जितने भी लोग हैं यहां मुझे इसे कसम देकर जाएं। अभी हमारे एक शिकागो से दोस्त आए हुए हैं, क्या नाम है उनका, मनचंदा साहब, शिकागो वाले डॉक्टर साहब, रायजादा, मुनीश रायजादा साहब यहां कहीं खड़े होंगे। वो शिकागो से आए, बड़े डॉक्टर हैं, करोड़पति डॉक्टर हैं, नौकरी से अपनी छुट्टी लेकर आए 4 महीने के लिए इस पार्टी को जिताने। मुझसे कह रहे थे कुमार भाई, अगर दिल्ली कैंट में भी ऐसा हुआ कि हम इन भ्रष्टाचारियों के सामने अगर हमने कमांडो हरा दिया, तो मैं फिर हिंदुस्तान कभी वापस नहीं लौटूंगा जिंदगी में, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। क्योंकि हार जीत सुरेंद्र की नहीं है, हार जीत एक सपने की है कि बेईमान हार सकते हैं और ईमानदार जीत सकता है। यह सपना अगर टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह से कुछ मतलब नहीं है, जगदीप से कुछ मतलब नहीं है, हमारे इन साथियों से कुछ मतलब नहीं है, कर्नल सहरावत से कुछ मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि अच्छा आदमी जीत सकता है या नहीं जीत सकता है, ये बेईमान हार सकते हैं या नहीं हार सकते हैं। इसलिए ये आखिरी मौका है मेरे और आपके जीवन में नहीं आना है। मैं जितने भी लोग हैं एक बार हाथ उठाकर हाथ से कसम चाहता हूं, जितने हिंदुस्तान जिनके मन में धड़कता हो, सचमुच हिंदुस्तान की कसम खाते हो, तो एक बार भारत माता की जय लगाकर मुझे बताइए कि आप सुरेंद्र सिंह को जिताकर यहां से भेजेंगे। भारत माता के, भारत माता के। सुरेंद्र इतनी आवाज है कि इतनी में तो तेरी विधानसभा पक्की हो जाएगी, चिंता मत कर।
मैं चाहता हूं एक बार सुरेंद्र के लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार, हमारे उस जाबाज सिपाही के लिए। क्योंकि कहना आसान होता है, यह किस्सा सुनना आसान है कि संदीप उन्नीकृष्णन खड़े हुए हैं, एलएनजी ले रखी है, गोलियां चल रही हैं, धुआं फैला हुआ है। यह कहना आसान है, जीना बहुत कठिन है। और अगर पता ना हो तो घर जाकर अपनी उंगली में एक हल्का सा कोई चीज चुभा कर देखना, एक सुई चुभा कर देखना, पता चल जाएगा कि सुई की चुभन क्या होती है। उसने तो गोली खाई है, ग्रेनेड के छर्रे झेले हैं और द्रास में लड़ाई लड़ी है। वो अपनी लड़ाई उसने हमारे लिए लड़ी। आज की दिन से हमारी लड़ाई उसके लिए शुरू हो जानी चाहिए। 1000 कमियां हो सकती हैं आम आदमी पार्टी में, 1000 कमियां हो सकती हैं अरविंद केजरीवाल, 1000 बुराइयां हो सकती हैं संजय सिंह में और कुमार विश्वास में, लेकिन मुझे इस मजमे में से कोई एक आदमी एक कमी सुरेंद्र सिंह की बता दे, मैं मान जाऊंगा कि उसे हार जाना चाहिए, यहां से नहीं जीतना चाहिए उसे। वही एकमात्र आवाज है जो अंदर पहुंच सकती है और सैनिक के दर्द को अंदर व्याख्यायित कर सकती है। इसलिए उसका जीतना जरूरी है, इसलिए आपकी दाद जरूरी है, इसलिए आपका साथ जरूरी है। आखिर में मैं एक गीत सुना देता हूं जो आंदोलन की पैदाइश है, आंदोलन से निकला है। दोस्तों, मुझसे लोग कहते हैं कि आप इनके साथ क्यों जुड़ गए, आपसे तो सब नाराज हो गए, आप तो भाजपाइयों को भी बहुत प्रिय थे, देश के सबसे बड़े पप्पू के मोबाइल में भी आपकी कविता थी, कोई दीवाना कहता है, वो भी सुनता था, अब आप ऐसे क्यों हो गए कि इनके साथ लग गए, सब गालियां देते हैं। मैंने कहा भैया इन्हें प्रधानमंत्री बनना होगा, मुख्यमंत्री बनना होगा, मेरा भी अपना एक स्वार्थ है। लोग कहते हैं कुमार विश्वास भी पॉलिटिकल हो गया, स्वार्थी हो गया। जी बिल्कुल, मेरा अपना एक स्वार्थ है जिसके कारण मैं इनके साथ 3 साल से खड़ा हूं। और मेरा खुद का स्वार्थ यह है कि आज से 30 साल बाद मेरी बेटी का बेटा मुझसे पूछे कि नाना जी हिंदुस्तान जाग रहा था दूसरी आजादी के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, आप कहां थे, तो मैं उसे बता सकूं मैं इन्हीं दीवानों के साथ तिरंगा लेकर खड़ा हुआ था। मैं अपने आप को देख सकूं आईने में, मैं अपने आप से आंख मिला सकूं। मैं अक्सर देखता हूं मेरे फेसबुक पेज पर, अक्सर देखता हूं अपने ट्विटर पर, हमारे कई दक्षिणपंथी साथी रोकर गुहार कर रहे होते हैं, सर आप बहुत अच्छे हो, प्लीज फलाने जी का साथ आ जाइए ना, फलाने जी के साथ जुड़ जाइए, देश बदल जाएगा। मैंने कहा पूछ लो, फलाने जी से पूछो कि लोकायुक्त मजबूत क्यों नहीं बना रहा, फलाने जी से पूछो कि अंबानी और अडानी को क्यों बेच दिया है सब कुछ, फलाने जी से पूछो कि गुजरात पेट्रोकेमिकल में इतनी धांधली कैसे हो गई, फलाने जी से पूछो कि चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, फलाने जी के पूछो कि ओवैसी चिल्लाता है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते। आप हमें मूर्ख समझते हैं? 3 साल की लड़ाई का सिला हम हिंदू और मुसलमान में खो देंगे। इनके साथ अगर कैप्टन विक्रम बत्रा लड़े तो कैप्टन हनीफुद्दीन भी शहीद हुआ था, उसने नहीं सोचा था कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। आप हमें बताना चाहते हैं कि इस देश में शहजाद पे राजनीति हो या इशरत जहां पे राजनीति हो? जी नहीं, हम आपकी राजनीति को एपीजे अब्दुल कलाम पे लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुसलमान। 65 सांसदों ने लेटर लिखा है अमेरिका को कि मोदी को वीजा मत दो, मोदी से आपकी 50 लड़ाइयां हो सकती हैं, 50 मतभेद हो सकते हैं, आप में दम है चुनाव लड़िए उसके खिलाफ, आप में दम है उसके खिलाफ खुलासा करिए। अमेरिका कौन सा सरपंच लगा जो हमारे घर की लड़ाइयां सुलझाएगा? अमेरिका कौन है जो हमारे बीच में आकर बात कहेगा? ये देश की संप्रभुता के खिलाफ है। और सांसदों, आज एक नेता से डरे हुए हो तो उसके लिए लेटर लिख रहे हो, लेकिन जिस समय देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कपड़े उतरवाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, उस दिन अमेरिका को लेटर नहीं लिख रहा कि तुमने बदतमीजी कैसे कर दी, एक मुसलमान की बेइज्जती कर दी तुमने। उस दिन अंदर का मुसलमान नहीं जगा आपका। दाऊद इब्राहिम पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम पड़ा हुआ है दुबई में। इनमें से किसी राष्ट्रवादी सांसद की औकात नहीं है कि एक साथ सारे सिग्नेचर करके पाकिस्तान को लेटर लिखेंगे दाऊद इब्राहिम को हमारे पास भेजो, नहीं तो हम तुमसे संबंध खत्म कर लेंगे। हम कहते हैं अमेरिका से कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, अमेरिका हमारी तरफ हंस के देखता है कि कैसे मूर्ख हो, तुमने घोषित कर दिया क्या? अबे पहले तुम तो कर लो, तभी तो हम करेंगे। तुम्हें तो रेल चलानी है, तुम्हें तो बस में जाना है, तुम्हें तो शांति वार्ता करनी है। मुझे पता नहीं सुरेंद्र को कैसा लगा होगा, लेकिन जिस मुशर्रफ ने, जिस कारगिल के खलनायक ने हिंदुस्तान के जवान बेटों की लाशें भर दी, हिंदुस्तान की माओ के सिंदूर छीन लिए, उनके बेटे छीन लिए, उसी आदमी के सम्मान में यह पूरा एनडीए 11 महीने बाद मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर खड़ा हुआ था इसी दिल्ली में। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी तुम्हें उसे बुलाकर बिरयानी खिलाने की? और दोस्तों, एक वो सलमान खुर्शीद, उसने कहा हमसे, जब हमने कहा तुमने विकलांगों के बैसाखी चुरा ली है तो चोटे पने की लिमिट है यार, इस पर तो कुछ सोचो। हम फर्रुखाबाद आके लोगों से बात करेंगे कि ऐसा चोर चुन दिया तुमने, तो वो कहता है कि आके दिखाएं फर्रुखाबाद और जिंदा जाकर दिखाएं। हम तो गए और जिंदा वापस भी लौट के आए। सलमान खुर्शीद साहब, अगर इतनी मर्दानगी थी, इतने ही बड़े आदमी थे,
तो हिंदुस्तान के 2 बेटों के बिना सिर के शव आए थे पाकिस्तान से, और उसके 5 दिन बाद तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जयपुर में लंच करा रहे थे। मैं सलाम करता हूं अजमेर की दरगाह के उस खादिम को जिसने कहा कि मैं ऐसे हत्यारे की जियारत नहीं कराऊंगा अपने यहां पर जो आया है। हमें मूर्ख समझते हो? हमें समझते हो कि हम तुम दोनों की राजनीति नहीं जानते, तुम दोनों की नूरा कुश्ती नहीं जानते हैं? बहुत देर से आपने सुना, आप सबको बहुत बहुत आभार। हम लोग दिन भर से व्यस्त थे, लेकिन हमारा मन था कि किसी तरह से हम यहां पहुंचे। अरविंद का भी मन था कि आप तक पहुंचे। मैं आपको तिरंगा सुनाकर समाप्त करता हूं। सभी लोग उसके लिए, बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, और खासकर सुरेंद्र ने कहा, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। एक सैनिक सीमा पर खड़ा होकर क्या मांगता है, सुरेंद्र ने क्या मांगा होगा इस वर्दी में जब वो वहां खड़े होंगे। इस कैंट के लोग क्या मांगते हैं जो सैनिक यहां नौकरी करते हैं। निवेदन करता हूं कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता, तालियां सबकी होनी चाहिए। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा, जोर से गाओ, होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा हो, बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो, गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, जोर से हाथ, हाथों में तिरंगा, होठों पर गंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न सुने, मुझे अच्छी तरह याद है, हरिद्वार के एक बहुत बड़े साधु हैं, सामाजिक आंदोलनों के बड़े नेता, उन्होंने सबके सामने कही थी ये बात कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री निशंक ने मुझसे रिश्वत मांगी थी। आप सबको याद है? आज वो भाजपा उनके लिए दूध की धुली हो गई। कम से कम ऐसा मत करिए कि लोग बाग हम पर विश्वास करना बंद कर दें। ये काम मत करिए कम से कम, क्योंकि ये पैदा होने में बहुत वक्त लगता है। तब कहता हूं कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत मां का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार, परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार, ये कहता हूं हाथ उठाकर, परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार, ये कहता हूं, चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में, जन मन में, जन, हाथ उठाकर, जन मन में, जन मन में, इस मन में, इस मन में, जन मन में, हर मन में, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलज तरंगा हो, होठों पर गंगा, जोर से गाओ, हाथ, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर, भारत माता के, भारत माता के, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।